इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हो जाती है। तो स्वागत है आप सभी का क्रीप शो की टेल नंबर 9 के अंदर, और इस टेल का नाम है नाइट ऑफ द पॉ। और वीडियो में बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो टेल की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एंजेला, जो कि अभी किसी का मर्डर कर भाग रही है, और इसकी बुरी किस्मत के कारण इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इसकी 2 उंगलियां चली जाती है। अब ये बहुत बुरी तरह से जख्मी भी है, लेकिन तभी इसे वहाँ पर एक फ्यूनरल हाउस दिख जाता है। अब एंजेला अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस घर तक पहुंच जाती है, और उस घर का मालिक वाइटी भी उसकी मदद करने को तैयार था। अब वाइटी उसके जख्मों को साफ करता है और उसकी उंगलियों का भी इलाज करने लगता है। और कुछ ही देर बाद जब एंजेला को होश आता है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वाइटी उसे कहता है कि सारी सड़कें तूफान की वजह से डूब चुकी है और उसे कहीं भी जाना हो तो वो सुबह जा सकती है। फिर वो एंजेला को वहीं पर रुकने को कहता है, और एंजेला भी इसके लिए मान जाती है। अब वो एंजेला को कुछ ऐसा बताता है जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर इत्तेफाक से नहीं आई है, बल्कि उसे बुलाया गया है। वो उसे बताता है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे था, और उसे उसने गिफ्ट में कुछ ऐसा दिया जो कि उसे अपने क्लाइंट ने दिया था, और वो था एक अजीब सा जादुई हाथ, जो कि अपने होस्ट की 3 इच्छाएं पूरी करता है। अब एंजेला इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, लेकिन वाइटी उसे कहता है कि शुरुआत में वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, जब तक कि उसने इस हाथ का कमाल नहीं देखा। उस हाथ पर करीब 3 उंगलियां थी, और जैसे ही वो एक विश पूरी करता एक उंगली मुड़ जाया करती थी। अब वाइटी बताता है कि उसकी वाइफ ने 2 छोटी मोटी विश मांगी और वो पूरी भी हो गई थी, और तीसरी विश के अंदर उसने बहुत सारा पैसा मांग लिया, और उस विश के अंदर वाइटी अमीर भी हो जाता है, लेकिन अपनी वाइफ की इंश्योरेंस के पेपर से। उसकी वाइफ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रही थी और तभी वहाँ से गिर गई, जिस वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई। यहाँ पर ये लोग पैसे वाले तो बन गए, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वाइटी उसकी मौत के बाद बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका था, और उसे उस हाथ की ताकत भी अच्छे से मालूम थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा। अब वो उस हाथ से विश मांगता है कि उसकी वाइफ फिर से जिंदा हो जाए, और फिर वो उंगली मुड़ जाती है, जिसका मतलब है कि वो जिंदा हो चुकी। लेकिन अब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उसे अपनी वाइफ नजर नहीं आती। लेकिन एक दिन अपने दिमाग की बत्ती जलने पर उसे याद आता है कि उसकी वाइफ तो वहाँ पर है जहाँ पर उसे वो छोड़ कर आया है, यानी कि वो अभी भी बंद है अपने कॉर्फिन के अंदर। वाइटी अपनी वाइफ को उस कॉर्फिन से बाहर निकालता है और देखता है कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है, लेकिन वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अब जिंदा हो गई है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वाइटी उसके दोनों हाथ तोड़ देता है ताकि वो उसको खा ना सके, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उस पर हमला करना जारी रखती है। फिर वाइटी अपनी पहली विश को कैंसिल करने की विश मांग लेता है, जिस वजह से उसकी पहली विश कैंसिल हो जाती है। लेकिन अब वो और भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को और ज़्यादा दर्द दिया। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर एंजेला वाइटी की बात का विश्वास नहीं कर रही होती, और अगली सुबह तक तूफान भी रुक चुका था, और एंजेला वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले एंजेला वाइटी से पूछती है कि तुमने मेरा इलाज क्यों किया। अब वाइटी बताता है कि क्योंकि उसी ने उसे बुलाया यहाँ पर विश करके। अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद वाइटी का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और पिछली रात उसने ये विश किया कि उसे एक किलर के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन फिर एंजेला बताती कि वो कोई किलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि पिछली रात ही उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। एंजेला का हस्बैंड काफ़ी लंबे समय से बीमार था, और उसकी सफरिंग एंड करने के लिए ही एंजेला ने उसका मर्डर कर दिया। और जैसे ही एंजेला ने उसका मर्डर किया, यहाँ पर वाइटी ने विश मांग ली कि उसे एक किलर के हाथों मरना है। उस विश के साथ ही एंजेला की किस्मत यहाँ पर तय कर दी गई थी, लेकिन एंजेला यहाँ पर इस तकदीर में नहीं मानती और उस हाथ को लेकर आग में फेंक देती है, और इसी के साथ वाइटी भी उस हाथ को आग में से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, और जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है वो हाथ उसे भी जलाने लगता है। अब वाइटी एंजेला से कहता है कि उसे गोली मार दो। अब एंजेला उसे गोली मार देती है, और तभी वो आग बुझ जाती है। एंजेला उसे तड़पते हुए नहीं देख सकी, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी, और यहाँ पर वाइटी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, और इसीलिए उस पंजे की सारी उंगलियां खुल जाती है, जो कि एंजेला ने देख ली थी। अब एंजेला के पास यहाँ पर 3 विश है जो कि वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे संभल कर रहना होगा कि उसे क्या मांगना है। अब वो भागते हुए कार की तरफ पहुंचती है, और उसे कार की चाबी नहीं मिलती, और उसके चाबी मांग लेने की वजह से उसके हाथ में चाबी आकर गिर जाती है। फिर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, जो कि वो विश करके स्टार्ट करवा लेती है, और इसी सब के साथ एंजेला की 2 विश कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके पास बची है सिर्फ एक विश, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा संभल कर मांगनी होगी। अब वो कार ड्राइव करके पहुंचती है सीधा मॉर्ग में, जहाँ पर उसके हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो अब उसे फिर से जिंदा करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर कह देती है गेट अप गेट अप गेट अप, और उसने गेट अप कुछ ज़्यादा ही बार बोल दिया था, जिस वजह से वहाँ पड़ी सारी डेड बॉडी जिंदा हो जाती और वो सारे ज़ॉम्बीज थे।
फिर उसका हस्बैंड उसे ही खा जाता है और यहाँ पर शुरुआत होती है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की। और इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से बाकी दुनिया का क्या हुआ ये हमें पता चलेगा टेल नंबर 10 में, जो कि मिलेगी आप लोगों को काफ़ी जल्दी इसी चैनल पर। तो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोज़ बनाने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।